Hi everyone, I'm Shivangi. I'm your verbal ability mentor here at Ranker's World. इस लेक्चर सीरीज में हम ट्राई करेंगे कि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड को कैसे बेटर करें, हम अपनी एक्यूरेसी को कैसे बेटर करें, हम अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे बेटर करें और इंग्लिश को हमारा सबसे लव्ड और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाते हैं. सो लेट्स बिगिन. नाउ सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वर्बल एबिलिटी इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज सबसे पहली बात तो यही है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्बल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है. एक मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में वर्बल एबिलिटी से आते हैं. अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चंस आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं. सेकेंड रीजन इज दैट इन योर मेंस पेपर कई बार होता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने पड़ते हैं. Now, these could be in the form of essay writing, paragraph writing, letter writing, etc. If you don't have a good command over the language, तो आप sentence properly form नहीं कर पाएंगे. और अगर आप sentence properly form नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने thoughts, अपने feelings, अपने ideas को लोगों से और अपने एग्जामिनर से शेयर नहीं कर पाएंगे और फिर easily आपके मार्क्स थोड़े से कम हो जाएंगे. Now, another reason to study verbal ability is because it helps in interviews, it helps in group discussions, and it also helps you in your personal and your professional life. Somebody who has a good command over the language has automatically a better confidence level. Alright. So अगर आपकी वर्बिलिटी पे कमांड अच्छी होती है, आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी स्पोकन इंग्लिश बेटर है, ठीक है, सो आप इजिली आप अपने स्कोर्स अच्छे से इंक्रीज कर पाएंगे. ऑलराइट, आप competitive एग्जाम्स में सिलेक्ट हो पाएंगे एंड ऑल्सो इफ slowly and steadily it will also boost your confidence in professional and your personal life. Why verbal ability is important? Because high accuracy अगर होगी तो हम हाई स्कोर करेंगे. अगर हम लोग हमारी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है, सो हम आरसीज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, हम अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे. और अगर हमारी रीडिंग स्किल अच्छे से इम्प्रूव होती है तो हम एक पैराग्राफ को कम टाइम में एक अच्छे वे में समझ पाएंगे. हम उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे, उसमें से बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा इन्फो हम डिड्यूस कर पाएंगे. It will enhance analytical reading skills, and fourth, it's essential for long-term academic and career growth. Let's discuss the common problems that every student faces when they attempt verbal ability. Now first is your weak grammar and weak vocabulary. I think आजकल के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं. सो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है. हम बहुत ही चुनिंदा कुछ ही वर्ड्स का यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. सो उसकी वजह से हमारी पुअर वोकैबुलरी होती है. हम कई बार चीजों को पढ़ लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उस पैराग्राफ में या उस चीज में, उस आर्टिकल में एग्जैक्टली लिखा क्या था. ठीक है, सो हम अच्छे से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते. एंड फोर्थ इज कि एग्जाम्स में वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द रूल्स. जो एक रूल्स बेस्ड अप्रोच है हम उसको फॉलो नहीं करते, हम गेस बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं. उसका मतलब ये है कि मैम जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था या क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही थी, तो ये जो ऑप्शन था ना सुनने में सही लग रहा था, तो मैंने इसलिए टिक मार दिया इसके ऊपर. सो हमें इस चीज को हमें ठीक करना है, हमें एक रूल्स बेस्ड अप्रोच फॉलो करने की जरूरत है. हाउ डू वी स्टडी वर्बल एबिलिटी? सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, आपकी ग्रामर, उसको ठीक करने की जरूरत है. फिर हमें अपनी वोकैबुलरी बेटर करने की जरूरत है. राइट, देन वी हैव टू एनालाइज आवर मिस्टेक्स सीरियसली, वी हैव टू अटेम्प्ट मॉक्स. ऑलराइट, वी हैव टू रीड डेली. नाउ रीडिंग इज वेरी अंडररेटेड आई फील, बिकॉज रीडिंग की वजह से क्या होता है ना कि आपका जो ब्रेन है ना वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. आज के टाइम में रीडिंग हैज बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट.
बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम ब्रेन प्रोसेस कर पाता है चीज़ें। और रीडिंग की वजह से एक और स्किल जो आप एनहांस करते हैं वो है वोकैब्युलरी। आप नए वर्ड सीखते हैं। अगर आप कुछ नया कंटेंट पढ़ेंगे ही नहीं तो आप नए वर्ड्स सीखेंगे कैसे, आप नए सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स। What do we study? We study grammar, we study vocabulary, we study RCs, and we practice sentence improvement. We do questions on error spotting. और वो error spotting, sentence improvement, ये सब होगा कैसे? जब हम ग्रामर को अच्छे से पढ़ेंगे, हम अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारा प्लान का स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि सबसे पहले हम अपने बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, फिर उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आए, फिर हम अपनी जो मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम प्रॉपर्ली एनालाइज करें और मॉक्स दें। So this is the topic of the day. This is what we will be studying today. Parts of speech. सबसे फाउंडेशनल, सबसे इजी एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलराइट, यू मस्ट हैव सीन अ कार। ऑलराइट, एक कार होती है, कार में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नो इफ इट एवर हैपेंस दैट लेट्स से चार पहियों में से एक पहिया निकल जाए तो वो जो गाड़ी है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। सो हर एक गाड़ी के पार्ट का एक फंक्शन है। सिमिलर वे इंग्लिश लैंग्वेज में भी देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच और ईच पार्ट ऑफ स्पीच हैज इट्स ओन फंक्शन, और हम उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज पढ़ेंगे, उन्हीं को आज हम रिवाइज करेंगे। I'm pretty sure you must have read the parts of speech in your elementary and in high school as well. So words classified into different categories based on their function, and there are 8 parts of speech. So let's begin. Why they're important? Because they're foundational, they help in error detection, they help in sentence construction, and they're essential for subject-verb agreement and in practicing tenses. सबसे पहले हमारा जो first part of speech है, that is noun. What is a noun? A noun is a word that names a person, place, thing, or an idea. Example, Ram, which is the name of a person, Delhi, a place, book is a thing, and honesty is an idea. So आपको यहाँ पे टाइप्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि एक प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक कॉमन नाउन क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एटसेट्रा। एग्जाम्पल, राम इज ऑनेस्ट। सो इसमें हम देखेंगे कि इसमें नाउन एग्जैक्टली क्या है। सो राम इज अ नाउन, व्हाई? बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन। ऑनेस्ट इज एन आइडिया, सो अगेन ऑनेस्ट इज ऑल्सो अ नाउन, राइट? द टीम वन द मैच, इसमें नाउन हम आइडेंटिफाई करेंगे टीम, व्हाई? बिकॉज एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मैच, मैच क्या है? इट्स अ थिंग। Honesty is the best policy. Honesty is an idea, and idea is a noun, right? So no rocket science here. Policy, policy is a thing, and a thing is a noun. Let's move forward. Second thing that we have to study here is pronoun. Pronoun क्या होते हैं? A word that is used in place of a noun. All right. Now let's say मैं दो sentences बोलती हूँ और मैं भी तीन सेंटेंसेस बोलती हूँ। मैं कहती हूँ शिवांगी इज अ वुमन, शिवांगी टीचेस वर्बल एबिलिटी एट रैंकर्स फाउंडेशन, रैंकर्स वर्ल्ड, शिवांगी ईट्स हर लंच एट 2 PM। तो बार बार शिवांगी शिवांगी जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा वियर्ड लग रहा है। सो लेट्स रीफ्रेज दिस। शिवांगी इज अ वुमन, ऑलराइट, शी teaches at Ranker's World, full stop. She has her lunch at 2 PM. ठीक है, सो हमें बार बार प्रॉपर नाउन यूज करने की जरूरत नहीं है। We've replaced the proper noun that is Shivangi with she,
S-H-E. Alright, a word that is used in place of a noun. Example: he, she, it, they, who, they, them, their, etc. And there are different kinds. I'm so sorry. फिर हम देखेंगे प्रोनाउंस में कॉमन हम एरर्स क्या यूज करते हैं. Everyone must bring their book. समथिंग जो आई थिंक हर कोई बोलता होगा, मैं भी शायद से एक टाइम पे बोलती होंगी, बट इसका करेक्ट वर्जन क्या है? Everyone must bring his or her book. So इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रोनाउन जो है it should always agree with the antecedent, it should always agree with the subject. Now let's say a very simple sentence I'll use here is that Shivangi teaches at Ranker's World. All right, she eats her lunch at 2 p.m. Now, because I'm a woman, for me, he नहीं यूज होगा, they नहीं यूज होगा, it नहीं यूज होगा, them नहीं यूज होगा. मेरे लिए यूज होगा she. All right. So that is the appropriate pronoun for me. Third, we come to verb. Now, verb are action words. All right. Action words or state of being. ठीक है? To be, is, am, are. All right. हिंदी में आपने पढ़ा होगा, I'm sure, क्रिया के बारे में. क्रिया क्या होता है? एक एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ड होता है. ठीक है, इसके एग्जांपल्स एक बार हम देख लेते हैं. रन, भागना. ईट, खाना. इज, एम, आर, जो मैंने बताया था, द स्टेट ऑफ बीइंग. कोई भी आप एक्शन, क्लाइंबिंग, रनिंग, स्विमिंग, दीज आर ऑल वर्ब्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स. मेन वर्ब होता है आपका, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मोडाल वर्ब होता है. Different examples. First it says she runs daily. वो डेली क्या करती है? वो डेली कौन सा एक्शन करती है? वो भागती है, वो रन करती है. So run is a verb here. Second, they are playing. They क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? They are playing. Playing एक एक्शन है, कुछ एक्शन हो रहा है. कौन सा एक्शन हो रहा है? खेलने का एक्शन हो रहा है. And hence they are playing. Alright? He has finished the work. उसने क्या किया? उसने काम खत्म कर दिया. Now work here is a noun, है ना? उसने काम को क्या किया? क्या एक्शन किया? उसने काम को खत्म कर दिया. So finished here is the verb. I'm sure no doubts till now. All right. Fourth is adjective. I'm sure you must have heard about विशेषण in your Hindi classes. किसी भी शब्द की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है. Similar way, we have adjectives in English. All right. So adjective speciality बताता है, description बताता है किस चीज का? एक noun का, pronoun का, एक verb का या फिर एक adjective का. All right. A word that describes a noun. For example, beautiful, a beautiful flower. All right. A tall boy, an intelligent girl. So ये जो विशेषता बता रही है, जो स्पेशलिटी बता रहा है, ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है about different people, different things, that is an adjective. Okay, an adjective should always answer which one, what kind, how many. All right. Next we come to adverb. हिंदी में इनको बोलते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए, those are adverbs. All right. A word modifies a verb, adjective or an adverb. Alright. So एक adverb बताता है एक verb या adjective की विशेषता. She runs quickly. वो एक action कर रही है, that is भाग रही है. ठीक है, वो कैसा भाग रही है? उसके भागने में क्या स्पेशलिटी है? उसका भागना कैसा है? She runs quickly. वो quickly भागती है. Alright. Usually the adverbs they end with ly, usually, not always. All right. Sixth, preposition. So आपने वर्ड भी देखा होगा, preposition डिस्क्राइब्ड है. तो इसमें prepositions क्या बताते हैं? वो एक रिलेशनशिप बताते हैं नाउन या प्रोनाउन
with other words. The cup is on the table. ऑलराइट, सो एक नाउन है कप, ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है टेबल। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि द कप इज ऑन द टेबल, द कप उसकी जो पोजीशन है वो कहां पर है, विद रिस्पेक्ट टू द टेबल, इट्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। ऑलराइट, सो द वर्ड हियर ऑन इज अ preposition. एग्जांपल्स in, on, at, under, between. I am seated between my friends. ऑलराइट, मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, मैं दो अपने दोस्तों के बीच में बैठी हुई हूँ। ऑलराइट, सो बिटवीन मेरी पोजीशन बता रहा है वो कि दोस्तों के बीच में बैठी हुई है, बिटवीन में बैठी हुई है, सो बिटवीन इज द preposition. ऑलराइट, एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक टेबल के ऊपर है, इट इज ऑन द टेबल। ऑलराइट, सेवेंथ, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को, ऑलराइट, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। फॉर एग्जाम्पल, शी ट्राइड बट फेल्ड, इसमें जो कंजंक्शन है वो है बट। ना इस एग्जाम्पल को, इस सेंटेंस को, ऑलराइट, अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो वो ऐसे होगा, शी ट्राइड फुल स्टॉप, शी फेल्ड फुल स्टॉप। सो मैंने ये दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, मैंने एक सेंटेंस बना दिया बाय यूजिंग द वर्ड बट, कि उसने कोशिश करी लेकिन वो फेल हो गई। जब हम दो सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है काफी चीजों का, उसने कोशिश करी लेकिन वो फेल हो गई। दिस लेकिन वर्ड, दिस वर्ड बट is a conjunction. And, but, because, or, although, all these are conjunctions. These are the words that connects two sentences together. Interjections. Now, interjections are the words that show sudden emotion. For example, one day you're walking on a road, all right, and ऑल ऑफ अ सडन एक पत्थर आता है और आप गिर जाते हो, आपको चोट लगती है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है उस दर्द में, आप बोलते हो आउच, है ना। सो दैट वर्ड आउच इज एक्चुअली एन इंटरजेक्शन। नाउ whenever you write an interjection, it is always followed by an exclamation point. All right, so as you may see here, examples में भी लिखा हुआ है कि wow, exclamation point, exclamation point, alas, exclamation point. So you have to see कि आपका जो इंटरजेक्शन वाला वर्ड है वो प्रॉपरली इट्स गोइंग विद द सेंटेंस, मतलब ऐसे नहीं कि आउच दैट इज अमेजिंग, दैट नेवर हैपेंस, राइट। whenever you are saying something कि okay wow this is amazing, so आप हमेशा you know wow ऐसा कुछ एक वर्ड यूज करते हैं जो आपके हैप्पीनेस के इमोशन को डिपिक्ट करे। प्रैक्टिस। So we have to identify the parts of speech in the sentences given here. Alright, we start with the first one which says that she quickly finished the work. और यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो क्विकली है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सो एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, उसने अपना काम खत्म किया, ठीक है, उसने अपना काम खत्म किया, बट उसने अपना जो काम था वो कैसे खत्म किया, उसने अपना काम क्विकली खत्म किया। Alright, so the word quickly here, because it's describing the verb, ठीक है, it's telling the speciality of the verb here कि कैसे काम खत्म करा उसने, quickly काम खत्म करा, so here it's an adverb. हम इसको कैसे एक और चीज से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यहाँ पे एंड में ly लिखा हुआ है। Alright, sentence number 2, the boy with the blue shirt is my brother. वो लड़का जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है वो मेरा भाई है। So boy is what? It's a noun. No rocket science here, है ना? Third sentence. Alas, he failed the exam. The bold word here is alas. With emotion show कर रहा है. Now we have studied that the emotion showing words are interjection. Hence alas is interjection, right? Fourth sentence. Each student submitted the assignment. Assignment is a thing and a thing is a noun. Another set of practice questions, we have to identify कि जो underlying word है वो कौन सा part of speech है. Alright?
So the first sentence here is the committee has decided the matter. कि एक कमिटी है उसने डिसाइड कर लिया है मैटर. कमिटी इज द अंडरलाइन वर्ड हियर. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कमिटी वर्ड जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. सो द कमिटी हियर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल इज अ नाउन. सेंटेंस नंबर 2, शी स्पोक पोलाइटली टू एवरीवन. वी सिंपली आइडेंटिफाइड ly है तो इट्स अ एडवर्ब कि उसने बात की सबसे. सो बात करना, स्पीकिंग इज द वर्ब दैट शी इज डूइंग. अब उसने वो जो वर्ब है उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसने वो कैसे किया. शी स्पोक पोलाइटली टू एवरीवन. सो पोलाइटली इज एन एडवर्ब. ऑलराइट. थर्ड सेंटेंस, ही सैट बिटवीन हिज फ्रेंड्स. वो कहाँ बैठा, अपने दोस्तों के बीच में जाके बैठा. ऑलराइट. So position बता रहा है ये word, between word. So between is a preposition. Fourth sentence. Although he was tired, he worked hard. He was tired, full stop. He worked hard. Even though वो थका हुआ था. Alright, but उसने still मेहनत की. So the word although here, because it's joining two sentences, it's working as a connector here. Hence the word although is a conjunction. Homework. So this is the most important thing that you have to do today. आपको याद करने हैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन की. एग्जैक्टली एक नाउन क्या होता है, एक प्रोनाउन क्या होता है, एक एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या चीजें होती हैं. और आपको लिखने हैं 5 एग्जाम्पल्स, 5 सेंटेंसेस फॉर एवरीथिंग. एंड यू हैव टू रीड वन न्यूज़पेपर आर्टिकल. ऑलराइट. और उसमें आप आइडेंटिफाई करें डिफरेंट वर्ड्स और आप देखें कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. सो वी हैव टू डू दिस होमवर्क. और हम बहुत डिलिजेंटली ये काम करेंगे. देन देयर इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक सेट है एंड दिस इज अनदर सेट. वी हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड्स, जैसे हमने अभी अपने क्लास में किया था. So I really hope you enjoyed this lecture and we'll meet again. Thank you.